हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। कल के लेक्चर में हमने जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम सेकंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे, दैट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, जिसमें बच्चों कल हमने बेसिक जो फंक्शनिंग है जाइलम और फ्लोएम की, सिर्फ बेसिक फंक्शन वो हमने पढ़ा था कि जाइलम है हमारा वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करता है और फ्लोएम हमारा फूड को कंडक्ट करता है। तो यही बच्चों आज हम थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ये हम आज एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं ये कंसेप्ट, तो इसके आपने पॉइंट्स को खुद से नोट कर लेना है। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको अलग से हाईलाइट करके यहाँ बता दूंगी। तो बच्चों, अगर हम बात करें, जो जाइलम है हमारा वो फंक्शनिंग करता है कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। ये चीज़ हमें पता है कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा, रूट से स्टेम और लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। साथ में ही बच्चों जो जाइलम है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को, और इसमें 4 तरह के जो एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से जो इसकी थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाती है। 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो बच्चों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर ट्रैकिड और वेसल का जो डायग्राम है वो तो दिया भी हुआ है, ये हम समझ भी लेंगे बाद में। यहाँ पर बच्चों जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाकर लिखना इसे, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर कभी भी जो जाइलम होगा उसमें वेसल्स नहीं होंगी। तो बहुत अच्छी एक ये पहचान है, एक ये रिप्रेजेंट करता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कि जो जाइलम है उनमें वेसल्स नहीं होती, वहाँ पर ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं ट्रैकिड्स का, तो ये जो ट्रैकिड का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये इलॉन्गेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, थिन और लिग्निफाइड वॉल्स हैं और टेपरिंग एंड्स हैं। टेपरिंग एंड्स आप ये देख सकते हो, यहाँ पर इनके एंड्स जो है टेपरिंग है, यानी कि ऐसे कोई चीज़ है ना इस तरीके से हैंड हो जाए तो ये इस तरह के जो इनको हम क्या बोल देते हैं? टेपरिंग एंड्स हम बोल देते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम देखते हैं, दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो ध्यान रखना ट्रैकिड्स में कभी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए डेड सेल्स भी हैं। इनर लेयर है जो सेल वॉल की, वो उसमें थिकनिंग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग थिकनिंग्स रहेंगी, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म थिकनिंग्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बच्चों ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स तो होती ही नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं उनके अंदर तो ट्रैकिड्स और वेसल्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। तो ये भी आपने पॉइंट नोट कर लेना है। जो वेसल हैं बच्चों, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, अब वेसल्स क्या होंगे? हमारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो बहुत सारी सेल्स से बने हुए होते हैं, और इन सेल्स को हम वेसल मेंबर्स बोलते हैं। हर एक जो इसके अंदर है वो लिग्निन से इसकी वॉल्स बनी हुई होती हैं, और एक बीच में सेंट्रल कैविटी। यहाँ आप देख सकते हैं वेसल का डायग्राम है, ये एक बीच में इसके अंदर कैविटी भी गिवन है। ओके, तो ये हमारा वेसल का डायग्राम है, लिग्निन से इसकी वॉल्स बनी हुई है, बीच में एक सेंट्रल कैविटी आप यहाँ देख सकते हैं। ये सेंट्रल कैविटी इंटरनली यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें बच्चों, वेसल्स के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। वेसल मेंबर्स हैं जो बहुत सारे परफोरेशंस, यानी कि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे आप देख रहे हो इसकी स्किन पर बहुत सारे परफोरेशंस भी बने हुए होते हैं इंटरनली भी, जो इंटरकनेक्ट करके रखते हैं इनकी वॉल्स को। जो प्रेजेंस है वेसल्स के अंदर वेसल्स की, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। जैसे वेसल्स का ना होना जिम्नोस्पर्म में ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी, और ऐसे ही एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होना भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ध्यान रखना है जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं। आगे बच्चों हम बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। इनके अंदर हाईली थिकन वॉल्स होती हैं, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन्स इनके अंदर बने हुए होते हैं, बीच में सेंट्रल कैविटीज़ हैं। ये सेपरेट भी हो सकते हैं और अलग और ए सेपरेट, यानी कि ये कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा है बच्चों, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो लिविंग होंगी, थिन वॉल्ड होंगी। ध्यान रखना पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स की हम बात कर रहे हैं, और जिनकी सेल वॉल है बच्चों वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये फूड को स्टोर करने का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें स्टोर करते हैं स्टार्च को, फैट को, और बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस हैं लाइक टैनिन्स है, लिग्निन्स है, इन सब्सटेंसेस को भी ये स्टोर करने का काम करते हैं। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, यानी कि जो रेडियली कंडक्शन होगा वाटर का वो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होगा। यहाँ बच्चों 2 तरह का हम जाइलम अब पढ़ते हैं, मतलब जैसे मान लो सबसे पहले जो जाइलम प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ प्राइमरी जाइलम, उसके बाद जो जाइलम प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम को ही हम पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज़ प्रोटोजाइलम, अनदर वन इज़ मेटाजाइलम। तो फर्स्ट
फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में प्राइमरी जाइलम बनेगा उसे हम कहेंगे मेटाजाइलम। यानी कि प्राइमरी जाइलम में भी दो कैटेगरी हमने दी, एक जो जाइलम है वो जो पहले बन रहा है, प्राइमरी जाइलम जो पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम, और जो प्राइमरी जाइलम बाद में बनता है वो मेटाजाइलम। अब स्टेम में बच्चों जब हम देखते हैं कि कैसे ये प्रेजेंट है, तो प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। सपोज करो ये हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो प्रोटोजाइलम अगर यहाँ ये पिथ होती है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पिथ कैविटी, अगर वो सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम है और जो मेटाजाइलम है वो इधर पेरिफेरी की तरफ है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एंडार्क। और रूट्स के अंदर अपोजिट होता है, रूट्स के अंदर क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम है वो यहाँ पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है और जो मेटाजाइलम है वो इधर सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को बच्चों हम कहेंगे एक्सार्क। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एंडार्क और एक्सार्क। मेन ऐसे ध्यान रखना, रूट्स के अंदर एक्सार्क टाइप की जो कंडीशन है होगी और स्टेम के अंदर हमारी एंडार्क होगी। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम हमारा फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और हमें पता है फूड हमारा लीव्स के अंदर सिंथेसाइज होगा और यहाँ से दूसरे पार्ट्स को वो ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम में बच्चों, फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ भी जो फ्लोएम है वो 4 पार्ट से ही हमारा कंपोज्ड है, और साथ में लास्ट है इसके अंदर फ्लोएम फाइबर्स। तो अगर बच्चों इसके अंदर भी हम बात करें, यहाँ भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वहाँ पर वेसल्स नहीं थी जाइलम के अंदर, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस एंड सीव सेल्स हैं। दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। लेकिन यहाँ पर भी जिम्नोस्पर्म में जैसे जाइलम के अंदर क्या नहीं था, वेसल्स, यहाँ पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये भी लॉन्ग होते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंजमेंट इनकी होती है और ये जुड़े हुए होते हैं कंपेनियन सेल्स के साथ। इनकी वॉल्स में बच्चों परफोरेशंस यानी कि ऐसे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं सीव लाइक मैनर में, जिससे क्या कर सकते हैं, सीव प्लेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक जो मैच्योर सीव एलिमेंट होगा बच्चों, उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा और बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर पेरिफेरी में तो साइटोप्लाज्म है और बीच में क्या है, वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन इनके अंदर कभी भी न्यूक्लियस नहीं हो सकता, मतलब होता नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो फंक्शन है सीव ट्यूब्स के उनको कंट्रोल करता है कौन, जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो। और कंपेनियन सेल्स बच्चों स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती हैं और जो कहीं ना कहीं अटैच होती हैं बहुत अच्छे से सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं बच्चों और कंपेनियन सेल्स हैं, ये मिलकर के कनेक्ट करके एक दूसरे से पिट फिल्स बनाती हैं। कहाँ पर, इनकी जो लॉन्गिट्यूडनल ये प्रेजेंट है ना, सपोज करो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे प्रेजेंट है, इनकी वॉल्स के अंदर यहाँ पर पिट फिल्स यानी कि छोटे छोटे परफोरेशन से यहाँ पर बनाती हैं। द कंपेनियन सेल्स, अगर हम आगे बात करें, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर स्टार लगा लेना इस पॉइंट पर। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। जो कंपेनियन सेल हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या ट्रांसलोकेशन के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कौन, कंपेनियन सेल्स। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फ्लोएम पैरेन्काइमा की, जो बना हुआ होता है बहुत सारे इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट नहीं था, इससे पहले ही हमने यहाँ पढ़ा है सीव एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है फंक्शन को, अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी। इसकी जो सेल वॉल है बच्चों वो बनी हुई है सेल्यूलोज से और बहुत सारे पिट्स यानी कि परफोरेशंस इनमें भी प्रेजेंट है जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस यानी कि सेलुलर कनेक्शंस, जैसे बहुत सारे अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो ये एक दूसरे से जो कनेक्टेड होती हैं उनको हम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बोलते हैं। आगे प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। 2 तरह के जो मतलब मीडियम है ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज़ होते हैं सेल्स के अंदर से। एक होता है बच्चों, चलो आगे हम वैसे इसको डिस्कस करेंगे कि एक सेल्स के इधर से और एक सेल के अंदर से, यानी कि एक विद इन, एक इंटर और एक इंट्रा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसे प्लांट फिजियोलॉजी में। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है बच्चों उसका मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करना, फूड मटेरियल को, और बहुत सारे सब्सटेंसेस लाइक रेजिन है, लेटेक्स और म्यूसिलेजों से भी स्टोर करके रखना। फ्लोएम पैरेन्काइमा बच्चों एब्सेंट रहता है मोनोकॉट में, इसे भी आप नोट कर लेना स्टार लगाकर। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में। फ्लोएम फाइबर जिसे बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, इसके ऊपर भी मतलब अगर हम कहें ना एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो फ्लोएम फाइबर्स की रहती है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। फ्लोएम फाइबर जिसे बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बास्ट फाइबर फ्लोएम फाइबर को कहा जाता है, जो बने होते हैं बहुत सारे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से। जनरली एब्सेंट रहते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलते हैं। ये भी इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड और पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस इनके होते हैं।
नीडल लाइक ऐसे, आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस इनके होंगे, इस तरीके से ही ये बने हुए होते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें जो सेल वॉल है फ्लोएम फाइबर की, वो थोड़ा थिक होती हैं, मोटी होती है। मैच्योरिटी पर जो ये फाइबर्स हैं वो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देते हैं और धीरे धीरे डेड बन जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स हैं जो जूट के, फ्लैक्स, हेम्प, इन सबको कॉमर्शियली भी यूज़ किया जाता है। जो यहाँ पे अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें ना, जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था, तो जो सबसे पहले प्राइमरी फ्लोएम बनता है जिसके अंदर नैरो सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हम प्रोटोफ्लोएम कहेंगे। जो बाद में बनेगा जिसके अंदर नैरो नहीं लेकिन बिगर सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हम मेटाफ्लोएम कहेंगे। तो आज बच्चों आपने ये पढ़ लेना है, आज की फॉर्म में नहीं, आज हमने एनसीईआरटी से पढ़ा है। तो आप ये भी बताना कि आपका एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छा लगता है या नोट से। लेकिन ये कंसेप्ट हमारा यहाँ से करना इंपॉर्टेंट था, थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा है। 9th क्लास में भी आपने वैसे बेसिक इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा और ये एक्सप्लेन वेल एक्सप्लेन्ड है, तो इसलिए आज हमने यहाँ से इसको पढ़ा। तो इसके नोट्स आपने साथ में तैयार कर लेने हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में हम कल से शुरू करेंगे।